विश्व की प्राचीन और सरल भाषाओं की सूची में हिंदी को अग्रिम स्थान मिला है। हिंदी भारत की मूल है। यह भाषा हमारी संस्कृति और संस्कारों की पहचान है। हिंदी भाषा हमें अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर मान और गौरव प्रदान करवाती है। विश्व की सबसे ज़्यादा बोले जाने वाली भाषा में हिंदी का स्थान तीसरे नंबर पर आता है। भारत देश में यह सबसे ज़्यादा बोली जाती है, इसलिए हिंदी भाषा को 14 सितंबर 1949 के दिन आधिकारिक रूप से राजभाषा का दर्जा दिया गया था। भारत ही एक ऐसा देश है जिसकी राष्ट्रभाषा और राजभाषा एक ही है, जो यह साबित करता है कि भारत देश में हिंदी का कितना महत्व है। हिंदी भाषा का जन्म लगभग 1000 वर्ष पहले हुआ था। ऐसा माना जाता है कि हिंदी का जन्म देव भाषा संस्कृत की कोख से हुआ है। संस्कृत, पाली, प्राकृत, अपभ्रंश, अव्वहट, हिंदी, यह हिंदी भाषा का विकास क्रम है। हिंदी एक ऐसी भावनात्मक भाषा है जो कि लोगों के दिलों को आसानी से छू लेती है। हिंदी भाषा देश की एकता का सूत्र है। पूरे विश्व में भारतीय संस्कृति का प्रचार करने का श्रेय एकमात्र हिंदी भाषा को जाता है। भाषा की जननी और साहित्य की गरिमा हिंदी भाषा जन आंदोलन की भी भाषा रही है। आज भारत पश्चिमी संस्कृति को अपनाया जा रहा है, जिसके चलते अंग्रेजी भाषा सभी क्षेत्रों में बोली जाती है। वास्तविक जीवन में भले ही हम हिंदी का प्रयोग जरूर करते हैं, लेकिन आज के समय में सब कुछ अंग्रेजी भाषा में ही किया जा रहा है। जैसा कि हम सब जानते हैं कि भारत व्यापार में भी तरक्की कर रहा है, जिसका एकमात्र साधन भी बातचीत ही है। बाहर से आने वाले कई लोग हिंदी भाषा सीखते हैं ताकि आसानी से व्यापार या नौकरी कर सकें, और इसीलिए हिंदी भाषा का महत्व अब भारत के अलावा और भी देशों में बढ़ता जा रहा है, जो कि हमारे लिए गर्व की बात है। हमें कोशिश करनी चाहिए कि हिंदी भाषा को भी अंग्रेजी भाषा की तरह बढ़ावा दें और इसका सम्मान करें। धन्यवाद। उच्च वर्ग की प्रिय अंग्रेजी, हिंदी जन की बोली है। वर्ग भेद को खत्म करेगी, हिंदी वह हमजोली है। सुप्रभात, मैं वंशिका गुरुवर, कक्षा 10वीं की छात्रा, आज आप सबके समक्ष विश्व हिंदी दिवस के इस पावन अवसर पर अपने विचार प्रस्तुत करने जा रही हूँ। विश्व में हिंदी प्रचारित प्रसारित करने के उद्देश्य से विश्व हिंदी सम्मेलन का आयोजन आरंभ किया गया था। प्रथम विश्व हिंदी सम्मेलन 10 जनवरी 1975 को नागपुर में आयोजित हुआ था। अतः 10 जनवरी का दिन ही विश्व हिंदी दिवस के रूप में मनाने का निर्णय लिया गया। भारत के पूर्व प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह ने 10 जनवरी 2006 को प्रतिवर्ष विश्व हिंदी दिवस के रूप मनाए जाने की घोषणा की थी। विश्व हिंदी दिवस का उद्देश्य विश्व में हिंदी के प्रचार प्रसार के लिए वातावरण निर्मित करना, हिंदी के प्रति अनुराग पैदा करना, हिंदी की दशा के लिए जागरूकता पैदा करना तथा हिंदी को विश्व भाषा के रूप में प्रस्तुत करना है। विदेशों में भारतीय दूतावास विश्व हिंदी दिवस को विशेष आयोजन करते हैं। सभी सरकारी कार्यालयों में विभिन्न विषयों पर हिंदी के लिए अनूठे कार्यक्रम आयोजित किए जाते हैं। भरी पूरी हो सभी बोलियां, यही कामना हिंदी है। गहरी हो पहचान आपसी, यही साधना हिंदी है। विश्व हिंदी दिवस एक ऐसा दिन है जो हिंदी को उसकी उचित पहचान देता है और इसे विलुप्त होने से बचाने के लिए मनाया जाता है। हिंदी आधुनिक इंडो आर्यन भाषाओं के दायरे में आती है। हिंदी विश्व की चौथी सबसे अधिक बोले जाने वाली भाषा है, और तो और दुनिया भर में लगभग 80 करोड़ से भी ज्यादा लोग हिंदी बोलते हैं। साल 1918 में हिंदी साहित्य आयोजन में गांधी जी ने इसे राष्ट्रभाषा बनाने का प्रयत्न किया और हिंदी को जनमानस की भाषा बताया। दुनिया भर में ऐसे कई विश्वविद्यालयों में हिंदी भाषा का अध्ययन किया जाता है और हिंदी दुनिया की तीसरी सबसे ज्यादा बोले जाने वाली भाषा बन चुकी है। अतः सागर में मिलती धाराएं, हिंदी सबकी संगम है। शब्द नाद लिपि से भी आगे, एक भरोसा अनुपम है। धन्यवाद। आपका दिन मंगलमय हो। नमस्कार, मैं समीक्षा सिंह, कक्षा 10वीं सा की छात्रा, आज आप सभी के समक्ष अपनी स्वरचित कविता प्रस्तुत करने जा रही हूँ, जो हमारी मातृभाषा हिंदी के लोकप्रियता और महत्वता को दर्शाती है। हिंदी है भाषा हमारी, हिंदी है भाषा हमारी, सभी भाषाओं से है न्यारी। अधिक आसान है इसका वाचन, अधिक आसान है इसका वाचन, महत्व इसका जैसे हो कंचन, महत्व इसका जैसे हो कंचन। बिन हिंदी यह हिंदुस्तान अधूरा है, बिन हिंदी यह हिंदुस्तान अधूरा है। हिंदी से ही भारत का गौरव पूरा है,
हिंदी से ही भारत का गौरव पूरा है। विश्व प्रसिद्ध यह भाषा है, विश्व प्रसिद्ध यह भाषा है। रानी है अगर हिंदी, रानी है अगर हिंदी, तो हिंदुस्तान उसका राजा है, तो हिंदुस्तान उसका राजा है। रहे दर्जा ऊंचा यूं ही हिंदी का, रहे दर्जा ऊंचा यूं ही हिंदी का, यह हर भारतवासी की आशा है। संस्कृत के कोख से जन्मी, संस्कृत के कोख से जन्मी, अपनेपन की मिश्री जैसी हमारी हिंदी भाषा है, हमारी हिंदी भाषा है। रहे मान यूं ही हिंदी का, रहे मान यूं ही हिंदी का, रहे प्रसिद्ध यह यूं ही संसार में। हिंदी से ही झलकता है, हिंदी से ही झलकता है, स्नेह भाव हमारे संस्कार में, स्नेह भाव हमारे संस्कार में। हिंदी है भाषा हमारी, सभी भाषाओं से है न्यारी। अधिक आसान है इसका वाचन, महत्व इसका जैसे हो कंचन, महत्व इसका जैसे हो कंचन। धन्यवाद। आपका दिन शुभ रहे। नमस्कार, मैं दीपशिखा डबास कक्षा 11वीं की छात्रा आज विश्व हिंदी दिवस के अवसर पर एक कविता प्रस्तुत करने जा रही हूँ। हिंदी मेरा मान है, हिंदी मेरी पहचान है, हिंदी हूँ मैं, वतन भी मेरा महान हिंदुस्तान है। हिंदी भाषा का नहीं गर्व, जिससे क्या प्रेम देश से होगा, उसे वही वीर देश का प्यारा है, हिंदी ही जिसका नारा है। हिंदी हूँ मैं, देश की आन हूँ, बान हूँ, शान हूँ, जिसने हिंदी को अपनाया उसकी मैं पहचान हूँ। हिंदुस्तान के माथे की बिंदी हूँ, हाँ मैं हिंदी हूँ। भाषा बिना व्यर्थ ही जाता ईश्वरीय ज्ञान, सब दानों से बहुत बड़ा है ईश्वर का यह दान। असंख्यक है इसका उपकार, करो अपनी भाषा से प्यार, यह पूर्वजों का देती है तुमको ज्ञान प्रसाद, और तुम्हारे भविष्य को देगी शुभ संवाद। बनाओ इसे गले का हार, करो अपनी भाषा से प्यार, भरी पूरी हो यही कामना हिंदी है, गहरी हो पहचान आपसी यही साधना हिंदी है। स्रोत विदेशी रहे न रानी, यही भावना हिंदी है। हिंदी हमारी वतनी, हिंदी हमारा व्याकरण, हिंदी हमारी संस्कृति, हिंदी हमारा आचरण, हिंदी हमारी वादन, हिंदी हमारा ज्ञान, हिंदी हमारी चेतना, वाणी का शुभ वर्तान। धन्यवाद। आपका दिन शुभ रहे। नमस्कार, मैं जयगौर कक्षा 7वीं अ का छात्र हूँ। आज मैं आपके सामने नीति के दोहे अर्थ समेत प्रस्तुत करने जा रहा हूँ। आइए शुरू करते हैं। जब मैं था तब हरी नहीं, अब हरी में मैं नहीं, प्रेम गली अति साकरी, तुम दो ना समीही। इस दोहे में कवि ने यह कहा है कि जब तक मन में अहंकार था तब तक ईश्वर से मिलन नहीं हुआ, लेकिन जब घमंड खत्म हो गया तभी प्रभु मिले, अर्थात जब ईश्वर का साक्षात्कार हुआ, जब अहम खुद व खुद खत्म हो गया। इसमें कवि कहते हैं कि ईश्वर की सत्ता का बोध तभी हुआ जब अहंकार गया। प्रेम में द्वैत भाव नहीं हो सकता। प्रेम की संकरी पतली गली में एक ही समा सकता है, अहम या परम। परम की प्राप्ति के लिए अहम का विसर्जन जरूरी है। इससे हमें क्या सीख मिलती है? इस दोहे से हमें यह सीख मिलती है कि हमें अपने अहंकार को त्याग कर ईश्वर के सच्चे मन में भक्ति करनी चाहिए, तभी हमें मोक्ष की प्राप्ति हो सकती है। धन्यवाद।